हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन। माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे ढा की मात्रा को इंग्लिश में किस तरह से लिखते हैं। तो आज हम लोग का कितना है डे आपका 22 है दोस्तों। कितना है डे 22। हम लोग डे 1 से लेकर डे 21 तक पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग आ चुके हैं डे 22 में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ढा की मात्रा को। ढा के लिए एक दो अक्षर होता है, एक क्या होता है RH और DH। एक हम लोग ढा के लिए सीखे हैं केवल जो जिसमें बिंदी नहीं रहता है, तो हम लोग क्या सीखे थे DH। ढा का क्या होता है DH और ये A होता है, ठीक ना। तो ढा का, लेकिन आज हम लोग क्या सीखेंगे, ढा के नीचे जब बिंदी रहता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, एक और आता है RHA। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को देर ना करते हुए। तो देखिए यहाँ पे रामगढ़ है, रामगढ़ लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो ढा के नीचे बिंदी है उसके लिए RH का प्रयोग होगा, RH। तो ये देखिए जब पूरा ढा रहेगा तो RHA आएगा, ठीक ना दोस्तों। और आधा ढा रहेगा तो हम लोग RH का यूज़ करेंगे। यह बात हम लोग को याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए लिखते हैं इसको। देखिए रामगढ़ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या है, आपका आधा रा है, उसमें आ की मात्रा है। उसके बाद आधा माँ है दोस्तों, उसमें आ छुपा हुआ है। उसके बाद आधा गा है, उसमें आ छुपा हुआ है। उसके बाद आधा डा है, उसमें आ छुपा हुआ है। तो लास्ट में आ आता है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, यूज नहीं करते हैं, इंग्लिश नहीं लिखते हैं। तो रा के लिए क्या होगा, आर होगा, आ के लिए ए होगा, आधा माँ के लिए एम होगा, आ के लिए ए होगा, और गा के लिए जी होगा, फिर आ के लिए ए होगा, और इस ढा के लिए RH लिखेंगे, यानी रामगढ़। RH लिखेंगे दोस्तों, मतलब DH नहीं लिखेंगे। मतलब आप DH भी लिखेंगे तो रामगढ़ भी पढ़ाएगा, लेकिन कहीं मतलब आप दोनों DH तो हम लोग को जानबे करते हैं दोस्तों, हम लोग को पता ही रहता है कि ढा के लिए DH होता है, लेकिन RH भी होता है। वो देखिए इस तरह से आप कहीं भी रामगढ़ देखिए तो RH का प्रयोग ज़्यादा आपको नज़र आएगा। तो RH भी जानना जरूरी है दोस्तों, जब ढा के नीचे बिंदी आता है तो, ठीक ना। देखिए अब छत्तीसगढ़ में आपको DHA नज़र नहीं आएगा, आपको RH नज़र आएगा, RHA। तो देखिए चलिए कैसे आता है, चलिए वो देखते हैं। देखिए इसमें आधा छा में आपका आ छुपा हुआ है दोस्तों। उसके बाद आधा ता है, उसके बाद फिर आधा ता है, उसके बाद छोटी ई की बड़ी की मात्रा है। उसके बाद आधा सा में आ छुपा हुआ है दोस्तों, आ छुपा हुआ है। उसके बाद आधा गा में आ छुपा हुआ है दोस्तों। उसके बाद आधा डा में आ छुपा हुआ है, ठीक ना। तो लास्ट में आ आएगा तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं हम लोग। देखिए छा के लिए क्या होगा, CHH, आधा छा के लिए। उसके बाद आ के लिए ए होगा, ठीक ना दोस्तों, ए होगा, ये लिखे हैं। उसके बाद आधा ता के लिए टी होगा। उसके बाद फिर आधा ता के लिए टी होगा। उसके बाद छोटी ई की मात्रा के लिए आई होगा। इस आधा सा के लिए एस होगा, फिर आ के लिए ए होगा दोस्तों। उसके बाद गा के लिए जी होगा। उसके बाद आ के लिए ए होगा, और इस डा के लिए हम लोग DH नहीं लेंगे, RH को लेंगे, यानी RH। और लास्ट में आ आता है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए ए नहीं लिखेंगे, यानी छत्तीसगढ़ आपको इस तरह से लिखाएगा। यह आपका ए है दोस्तों, ए। तो छत्तीसगढ़, इस तरह से छत्तीसगढ़ आपका लिखाएगा दोस्तों, यानी RH का प्रयोग होगा। अब देखिए राजगढ़, यहाँ पे भी RH का प्रयोग होगा, और लास्ट में आ रहा है तो ए हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए आधा रा है, उसमें आ की मात्रा है। उसके बाद आधा जा है, उसमें आ की मात्रा है। उसके बाद आधा गा है, उसमें आ की मात्रा है। उसके बाद आधा ढा है, उसमें आ की मात्रा है। लास्ट में आ आता है, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं हम लोग। तो देखिए रा के लिए आर होगा, इस आ के लिए ए या तो डबल ए होता है तो ए लिखेंगे। जा के लिए जे लिखें। उसके बाद आ के लिए ए लिखें।
इसलिए उसके बाद गा के लिए जी लिखें, आ के लिए ए लिखें और इस ढा के लिए आर एच लिखें। तो यानी राजगढ़। राजगढ़ पढ़ाता है लेकिन लिखाता है राजगढ़, यानी आर एच वाला लिखाता है। ठीक ना दोस्तों। अब देखिए अलीगढ़। अलीगढ़ में भी आर एच आएगा और लास्ट में ए आएगा तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, आर एच आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका आ लिखा हुआ है, उसके बाद आधा ला में आपका छोटी ई की मात्रा है दोस्तों, उसके बाद आधा गा में आ की मात्रा है, उसके बाद आधा डा में आ छुपा हुआ, लास्ट में आ रहा था उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ये आपका ला है दोस्तों, ला। तो देखिए आ के लिए ए हुआ, आधा ला के लिए एल हुआ, छोटी की मात्रा के लिए आई हुआ, गा के लिए आपका जी हुआ, उसके बाद आ के लिए ए हुआ, उसके बाद ढा के लिए आर एच लिखेंगे, यानी अलीगढ़। इस तरह से अलीगढ़ लिखाएगा, आर एच का प्रयोग करेंगे। अब उदयगढ़, तो यहाँ भी आपका आर एच का प्रयोग होगा दोस्तों, डी एच का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को जानना जरूरी है कि ढा के लिए आपका दो अक्षर होता है, कभी आर एच होगा कभी डी एच होगा। तो देखिए ऊ के लिए ऊ हुआ, आधा दा हुआ, फिर आ हुआ, उसके बाद या आधा आ या, उसमें आ आया, उसके बाद आधा गा में आ आया, उसके बाद आधा ढा में आपका आ आया। तो लास्ट में आ आता है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ऊ के लिए छोटी ऊ के लिए यू लिखे हैं, दा आधा दा के लिए डी लिखे हैं, आ के लिए ए लिखें, या के लिए वाई लिखें, आ के लिए ए लिखें, गा के लिए जी लिखें। ठीक ना दोस्तों। उसके बाद आ के लिए ए लिखें और इस ढा के लिए आर एच लिखें। तो उदयगढ़, इस तरह से उदयगढ़ लिखाया। ठीक ना दोस्तों। अब देखिए सीढ़ी। सीढ़ी, तो सीढ़ी के लिए अब देखिए आप डी एच लिखेंगे। यहाँ पे आपका आधा सा है, उसके बाद बड़ी की मात्रा छुपा हुआ है, उसके बाद आधा ढा में आपका बड़ी ई की मात्रा छुपा हुआ है। तो सा के लिए एस लिखे, इसके लिए आई लिखे या तो डबल आई लिख दिए, ढा के लिए डी एच लिखे और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिख दिए। तो सीढ़ी, इस तरह से सीढ़ी लिखाएगा दोस्तों। अब पढ़ना, पढ़ना के लिए अब डी एच आएगा इसमें, पढ़ना डी एच है। तो देखिए पा के लिए आधा पा में आ छुपा हुआ है, उसके बाद आधा ढा में आपका आ छुपा हुआ है, उसके बाद आधा ना में पूरा आ छुपा हुआ है। तो लास्ट में आ आता है, उसको हम लोग अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, पूरा आ में कर आ आता है उसका अंग्रेजी लिखते हैं। पा के लिए पी हुआ, आ के लिए ए हुआ, ढा के लिए डी हुआ और आ के लिए ढा के लिए डी एच हुआ। ठीक ना दोस्तों। आ के लिए ए हुआ, उसके बाद ना के लिए एन हुआ और आ के लिए ए हुआ। तो पढ़ना, इस तरह से आपका पढ़ना होगा। अब मेंढक, देखिए इसमें आपका आधा माँ है, उसके बाद ए की मात्रा है। ठीक ना दोस्तों। ए की मात्रा, उसमें आपका मेंढक ए छुपा हुआ है, उसके बाद आधा ना है। देखिए मेढक लिखा हुआ है, मेंढक लिखा हुआ है, मेंढक। चलिए देखते हैं, मेंढक इस तरह था। तो आपका आएगा एम मेंढक, मेंढक इस तरह से होगा। तो देखिए पहले आपका क्या है, आधा माँ छुपा हुआ है दोस्तों, उसके बाद ए की मात्रा छुपा हुआ है, उसके बाद आधा ना छुपा हुआ है, उसके बाद आधा ढा में आ छुपा हुआ है दोस्तों, उसके बाद आपका आधा का में आ छुपा हुआ है। तो लास्ट में आ आता है, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो माँ के लिए क्या हुआ, एम हुआ, ए की मात्रा के लिए ई हुआ, आधा ना के लिए एन हुआ, उसके बाद ढा के लिए डी हुआ, डी एच, और आ के लिए ए हुआ और का के लिए के हुआ। तो मेंढक, इस तरह से मेंढक लिखाएगा दोस्तों। अब देखिए बाढ़, बाढ़ को किसने, यहाँ पे भी डी एच होगा, डी एच, और लास्ट में ए आएगा तो उसको रिमूव कर देंगे आ के लिए। तो देखिए बाढ़, इसमें आधा बा है, उसमें पूरा आ छुपा हुआ है दोस्तों, उसके बाद आपका ढा, मतलब ढा में आ छुपा हुआ है, तो उसको लास्ट में आता है तो हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, नहीं लिखते हैं। तो बा के लिए बी, आमेकर आ के लिए चलिए पूरा ए लिख देते हैं, ढा के लिए डी एच। तो बाढ़, इस तरह से बाढ़ लिखाएगा दोस्तों। तो आज हम लोग क्या सीखें,
देखिए या ढा के लिए जब बिंदु रहता है तो इसमें आधा ढा और आ छुपा हुआ है, तो क्या होगा डी और आ, डी एच होता है और आ के लिए ए, और लिख सकते हैं आर एच और ए दोनों। और इस ढा के लिए केवल हम लोग देखिए बिंदी नहीं रहेगा, तो देखिए जब बिंदी नहीं रहेगा तो केवल डी एच ए यही लिखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।